रुकिए भैया, रुकिए। कार्तिक जी, कार्तिक जी आंखें खोलिए, आंखें खोलिए कार्तिक जी। तुम यहाँ? तुम्हारी तो सगाई है ना? तुम्हें वहां घर पे तन्मय के साथ होना चाहिए। क्यों आई हो यहाँ? जाओ। चलिए कार्तिक जी, घर चलिए, सब वहाँ हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम जाओ। तुम्हें नहीं आना चाहिए था यहाँ। नहीं कार्तिक जी, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। हम आपको यहाँ इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। क्यों? अब मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही? मैंने तो बहुत दुख दिया है ना तुम्हें, इसीलिए मुझे छोड़कर चली गई थी ना तुम। तो अब क्यों आई हो? तुम जाओ यहां से। सुमन, आई एम सॉरी। कार्तिक, तन्मय जी, बस मैंने कहा था ना सुमन से दूर रहना। तुम क्यों बार बार दुख दे रहे हो उसे? तन्मय जी छोड़िए कार्तिक जी को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तन्मय जी छोड़िए कार्तिक जी को। क्या लगता है तुम्हें? तुम जब चाहो सुमन को दुख दे सकते हो? तन्मय जी छोड़िए कार्तिक जी सुमन को। अब मेरी है, मेरी होने वाली पत्नी है। मेरे होते हुए सुमन को कोई छू नहीं सकता। कार्तिक जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई कार्तिक जी को हाथ लगाने की? माफ कर दीजिए तन्मय जी, हमारा इरादा आप पर हाथ उठाने का या आप पर चिल्लाने का नहीं था। वो तो हम
कार्तिक को इस हाल में यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। हमें इसे यहाँ से ले जाना होगा। तन्मय जी, वो हे भगवान, पता नहीं सुमन कहाँ चली गई और अब तन्मय का भी कोई पता नहीं है। कार्तिक भी इस वक्त घर पे नहीं है, वरना उसे ही भेजकर सुमन के बारे में पता करवा लेते। बुआ जी, मैं चले जाता हूँ और देखता हूँ तन्मय भैया और सुमन। नहीं जय, आप रुकिए, हम तन्मय को फोन लगाते हैं। तन्मय जी, आपको हमारी बात सुननी ही होगी। हम नीचे आने ही वाले थे कि सुमन, 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 सुन, सुन। हमें ध्यान रखना होगा कि कार्तिक को इस हाल में घर में लाते हुए कोई देख न ले। गाय घर से ले जाते हैं। तन्मय जी, आई एम सॉरी। बस
ये लो, ये दोनों आ गए। कहाँ थे आप दोनों? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, हमें चिंता हो रही थी। कहाँ? सुमन बेटा, ये चोट कैसे लगी आपको? सुमन, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। जी जी, वो हम सीढ़ियों से गिर गए थे। अब छोड़िए भी दीदी, अब दोनों आ गए हैं ना, वैसे भी शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। चलिए सगाई की रस्म पूरी कर लेते हैं। लेकिन धनराज जी, समधी जी एकदम ठीक कह रहे हैं। सवाल जवाब तो होते ही रहेंगे, पहले सगाई की रस्म पूरी कर लेते हैं। तन्मय बेटा आओ। आपकी हिम्मत कैसे हुई कार्तिक जी को हाथ लगाने की? लो बेटा, अंगूठी पहनाओ सुमन को। मैं माफी चाहता हूं कि मैं ये सगाई नहीं करना चाहता था। सगाई नहीं करना चाहता मतलब? बहन जी क्या तमाशा क्या हो रहा है ये? आपने खुद सुमन को तन्मय के लिए मांगा था। रोके की रस्म वाले दिन रोका नहीं हो पाया, फिर आपने कहा कि सीधे हम सगाई कर देते हैं। और आज सगाई के दिन ये कह रहा है कि मैं ये सगाई नहीं कर सकता। मतलब कोई मुझे बताएगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? ठाकुर साहब, ये सवाल आपको हमसे नहीं बल्कि अपनी सुमन से पूछना चाहिए। तन्मय सुमन के साथ सिर्फ सगाई ही नहीं, शादी करने के लिए भी तैयार है। अब सगाई के दिन सुमन गायब हो जाती है, तन्मय उसका पीछा करता है, उसके पीछे जाता है। अब इस दौरान पता नहीं ऐसी कौन सी बात हो गई जो तन्मय सुमन के साथ सगाई नहीं करना चाहता। बड़ी माँ, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। आप बात को बढ़ाइए मत। सुमन ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए आप सुमन को दोष दे रही। जो प्रॉब्लम हुई है मेरी वजह से हुई है। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, लेकिन मैं ये सगाई नहीं करना चाहता।
प्लीज हमारी बात तो सुन लीजिए। नहीं सुमन, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। और वैसे भी अब सुनने के लिए बाकी रहा ही क्या है। हम नहीं जानते सुमन कि आपके और तन्मय के बीच में क्या हुआ है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं, जो भी हुआ होगा उसमें गलती आप ही की होगी। हमारी हर चेतावनी के बावजूद आपने गलती कर ही दी सुमन। नहीं बुआ जी, हम गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम तन्मय जी से सगाई नहीं करना चाहते थे, वो तो बस सुमन, अब एक शब्द भी मत कहिएगा, क्योंकि अब आपकी कोई भी दलील, कोई भी तर्क हम सुनना ही नहीं चाहते। हे भगवान, इस घर में ना जाने क्या हो रहा है। हमने तो सोचा था कि वो सुमन नाम का कांटा हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा, लेकिन हमारी ऐसी किस्मत का तन्मय और सुमन का रिश्ता बनते बनते रह गया। और कार्तिक जी पता नहीं कहाँ। कार्तिक जी, ये घर कब आए और इस वक्त ऐसे सो क्यों रहे हैं? कार्तिक जी, कार्तिक जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कार्तिक जी, कार्तिक जी ने शराब पी रखी है। ओह, तो अब हमारी सब समझ आ रहा है। कार्तिक जी अपने गम को भुलाने के लिए शराब के नशे में धुत है, और वहां सुमन घर से गायब थी। हमारा दिल बिल्कुल सच कह रहा था कि इन दो टूटे हुए दिलों में जरूर कोई ना कोई कहानी जुड़ी है। इसलिए तन्मय और सुमन का रिश्ता बनते बनते रह गया। कार्तिक जी और सुमन को जो करना था इन्होंने तो कर लिया, लेकिन अब जो भी करना है वो हम करेंगे।